Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए। इनको हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर में मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं कंफ्यूज रहते हैं। आज से एक साल पहले मैं भी इन दोनों चीज़ों को तकरीबन सेम ही समझ के ट्रेड कर रहा था, बिकॉज हमने खुद भी ऐसे पढ़ा सीखा समझा था। बट मेरी जो एप्लीकेशन है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की, एक साल बाद मुझे जो एक इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन के बाद इन दोनों में एक डिफरेंस फील हुआ है, जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग इम्प्रूव हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो नॉलेज कन्वे किया जाए ताकि आपकी भी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करके हम ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड अपोजिट चली जाती है और हमें लॉस होता है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मोस्टली जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं और इनको मोस्टली एक ही चीज़ यानी कि कहा जाता है। किसी से आप पूछेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है तो कहा जाएगा कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट दोनों ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना लगा हूँ, इससे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर मैपिंग यानी स्ट्रक्चर का नॉलेज जो है वो आपको लाजमी होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर का नॉलेज वीक है तो आपको हो सकता है इन तीनों चीज़ों को मार्क करने में कन्फ्यूजन आए। स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट के हाईज एंड लोज। हाई मार्केट जहाँ बनाती है, लो जहाँ बनाती है। आप कहेंगे ये तो आसान सी बात है, मतलब मार्केट ने जहाँ लो लगाया वो लो है, जहाँ हाई लगाया वो हाई है, बट ऐसा नहीं होता। लो को मार्क करने के लिए क्या, लो को वैलिड क्या चीज़ बनाती है, हाई को वैलिड क्या चीज़ बनाती है, ये सब चीज़ें जो है स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए, हाई एंड लो मार्क करने के लिए लाजमी होते हैं, जो कि मैंने अपने मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में, मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में डिस्कस किया। उसके साथ साथ इंड्यूसमेंट वाली वीडियो भी लाजमी है, क्योंकि इंड्यूसमेंट लाजमी है लो और हाई के यानी कि वैलिड होने के लिए। तो हम शुरू करते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर से। ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप में से बहुत से ट्रेडर्स को मालूम भी होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट, ये हमारी एक बाय की एग्जांपल है, बुलिश एग्जांपल है। मार्केट जब बाय में जाती है क्या करती है, मार्केट एक हाई लगाती है, उसके बाद नीचे आती है। यहाँ पे कुछ इंड्यूसमेंट्स होते हैं, जिसमें इंड्यूसमेंट में आप कह लें कि पुल बैक्स हो सकते हैं, इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं, इंड्यूसमेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। जो कि इंड्यूसमेंट इनफैक्ट एक धोखा होता है जो ट्रेडर्स को इंड्यूस करता है, धोखा देता है कि यहाँ से मार्केट अब बाय जाने लगी है, यहाँ से बाय कर लें। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मार्केट आगे इंड्यूसमेंट्स यहाँ पे क्लियर करती है और यहाँ से फिर बाय हो जाती है, ठीक है। इस तरह जो ये प्रीवियस हाई था जो मार्केट ने लगाया था, इसको मार्केट ब्रेक करती है, इसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ऊपर जाती है, मोस्टली यहाँ पे फिर इसको सपोर्ट मार्क किया जाता है, इसको भी इंड्यूसमेंट कहा जाता है। या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या पुल बैक्स होते हैं जिनको मार्केट आगे क्लियर करती है। ये जो सपोर्ट पे इस हाई को जो ब्रेक हुआ, इसको जिन लोगों ने सपोर्ट मार्क किया, यहाँ पे बाय किया, उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहाँ आके जो नए प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस तरह से जब तक ये ट्रेंड जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नए हाईज नए लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर जाती है, इसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेल की मार्केट में मार्केट लोज ब्रेक करेगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जाएगी, और बाय की मार्केट में मार्केट हाईज ब्रेक करेगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक ट्रेंड चेंज होता है। आप सब लोगों को, मुझे भी ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने का बहुत शौक होता है। क्यों? क्योंकि ना जब मार्केट एक टॉप लगाती है, टॉप पे जब ट्रेंड चेंज होता है, जो ट्रेंड रिवर्स होता है, तो वहां से हमें एक अच्छी ट्रेड मिलती है जो कि 400-500 या फिर 1000 पिप्स तक दे जाती है। इसलिए हम हमेशा यानी कि कोशिश करते हैं कि जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो तो हमें पता चले, ताकि हम एक रिवर्सल ट्रेड लें ताकि हमें अच्छे पिप्स मिल सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, मार्केट बाय में जा रही थी, आप देखें यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती जा रही है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने के लिए आपको हाईज और लोज का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास एक ये वैलिड लो था, क्योंकि मार्केट ने ये लो लगाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स क्लियर की, इस सपोर्ट को भी ग्रैब किया, ठीक है। तो ऊपर जाके स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ये लो बना और ये हाई बना। दिस इज द रिसेंट स्ट्रक्चर। रिसेंट स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है कि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। अब मार्केट ने अगर बाय जाना है तो मार्केट को अपना लो वायलेट नहीं करना चाहिए। रिसेंट स्ट्रक्चर का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, इसका क्या मतलब होता है, अपोजिट साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया, मार्केट सेल में शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो है सेल में जा चुका है। तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को, यानी कि स्ट्रक्चर लो को, आम लो नहीं, कोई भी लो, आम लो तो कोई भी हो सकता है, यानी कि कहीं भी मार्केट ने लो लगाया तो आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर लो है। स्ट्रक्चर लो इज समथिंग डिफरेंट, जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे मार्केट ने आके अपना स्ट्रक्चर लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो हम कहते हैं अब जो है मार्केट का ट्रेंड सेल में हो चुका है, अब मैं इसको बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा ऊपर कहीं पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें मार्केट आए तो मैं इसको सेल करूँ।
तो आप वेट करते हैं मार्केट जब आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ऊपर आती है तो यहाँ से आप सेल करते हैं, फिर मार्केट जो है अपना सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू करती है। मार्केट का न्यू स्ट्रक्चर क्या बना, पहले ये था, ये लो था और ये हाई था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो अब स्ट्रक्चर सेल में आ गया। जब सेल में स्ट्रक्चर आता है तो फिर क्या होता है कि ये हाई बन जाता है आपका और ये लो बन जाता है। अब जो इस तरह से मार्केट चलेगी कि इस हाई को वायलेट नहीं करेगी जब तक, तो मार्केट सेल में है। अब हम यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे मार्क करते हैं, हम यहाँ से सेल फाइंड करते हैं, तो मार्केट अगेन हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से फॉर एग्जाम्पल नीचे आती है, सेल में आती है, तो क्या होता है मार्केट नीचे आके अपने लो को ब्रेक करती है। जब ये लो ब्रेक किया तो इसका क्या मतलब है कि हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। अब हमारा रिसेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, ये हाई ये लो। इस तरह मार्केट अगेन ऊपर जाती है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है, अगेंस्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, तो इस तरह मार्केट का ट्रेंड जो है सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मार्केट लोज को अपने ब्रेक करना शुरू कर देती है। पहले हाइज को ब्रेक कर रही थी जब बाय में थी, अब लोज ब्रेक करिए जब सेल में है, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ट्रेंड के से चेंज होने को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं और यहाँ पे हम ट्रेंड रिवर्सल को कैच करते हैं, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको हम डिटेल में देखेंगे, जिससे मोस्टली जो जिसमें है हमारे जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इनको दोनों को एक चीज समझते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन मार्केट में लॉस होता है। और इसमें क्या होता है कि मार्केट जब बाय में जा रही है, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हाई ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पे मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट का ये हाई था और ये लो था। रिसेंट स्ट्रक्चर कहाँ पे आ गया है, ये लो बना है और ये हाई बना है, ठीक है। अब जब तक ये लो वायलेट नहीं होता मार्केट बाय में है, बट मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आती है, एक छोटा सा लो लगाती है। स्ट्रक्चर लो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर लो के लिए क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना लाजमी होता है। लो लगाने के बाद मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे तो लो कंफर्म होता है। अब ये जो मार्केट ने लो लगाया, इसके बाद मार्केट ने आके यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद ये प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे ही रही है मार्केट। तो ये जस्ट एक आप कहें लिक्विडिटी बन जाती है यहाँ पे, जिसको मार्केट ने ग्रैब करना था, यानी कि लोज बन जाते हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो है ही नहीं ना, स्ट्रक्चर लो तो है ही नहीं, सिंपल लो है। तो यहाँ पे मार्केट जब इस लो को ब्रेक करती है, मोस्टली ट्रेडर्स इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने के बाद वो अपना टीपी जो है यहाँ पे या यहाँ पे सेट करते हैं कि हम यहाँ से सेल करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी। जबकि मार्केट तो अभी बुलिश है, क्योंकि मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर तो ये बन गया था ना प्रीवियस, ये लो और ये हाई, ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ने मैं बताया कि मार्केट ने यहाँ पे जो अपना छोटा सा एक लो था उसको ब्रेक किया है, यानी कि फॉर शॉर्ट टर्म मार्केट जो है बेरिश हुई है। आपको छोटी यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट सेल मिल सकती है, जो कि आपका यहाँ जो ये लो है इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ सकती है। हमारा जो मेजर ट्रेड होगी, इंपल्सिव ट्रेड होगी, वो यहाँ से होगी बाय। जो करेक्टिव ट्रेड है वो यहाँ से आपको सेल मिल सकती है, यानी कि मार्केट जब एक सिंपल लो को, स्ट्रक्चर लो ने सिंपल लो को ब्रेक करती है, तो हम ये कहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर शॉर्टर टर्म शिफ्ट हुआ है सेल में। हमें एक यानी कि रिट्रेसमेंट ट्रेड, यानी कि रिट्रेसमेंट सेल की ट्रेड यहाँ से मिल सकती है, जो कि हमारे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इस लो के पास आ सकती है। फिर यहाँ से हम इसको बाय में देखेंगे। ये होता है स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट में मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट जो एक लो बनाती है, सिंपल लो होता है, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि लो के कंफर्मेशन के लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर का होना लाजमी है। तो मार्केट सिंपल लो को नीचे आके ब्रेक करती है, तो ये स्ट्रक्चर हमें मार्केट बताती है फॉर शॉर्टर टर्म जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेल में आ गया है। अब मार्केट इस तरह से थोड़ा बहुत नीचे आके आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ सकती है, यहाँ से फिर आपको एक इंपल्सिव मूव दिख सकती है। इसमें दो सिनेरियोज होते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एक सिनेरियो हम इसको डिस्कस करते हैं। मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती हुई जा रही थी, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया, जिसके बाद ऊपर देखें प्रीवियस हाई को वायलेट नहीं किया, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो लो जो है ये एक स्ट्रक्चर लो नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। मेजर स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे था, ये लो ये हाई। तो अब हमें पता चला कि मार्केट फॉर द शॉर्टर टर्म बेरिश है। अगर हम यहाँ से सेल लेना चाहें तो हम एक कम रिस्क के साथ, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, ये काउंटर द ट्रेंड ट्रेड है, हम यहाँ पे कम रिस्क के साथ, यानी कि थोड़े रिस्क के साथ यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ये हाई वायलेट हुआ तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट हम रख सकते हैं इस लो से ऊपर, क्योंकि इस लो को अगर मार्केट वायलेट करेगी तो फिर सेल में जाएगी, अगर इसको वायलेट नहीं करती तो फिर ये मेजर स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट अपना बाय का स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकती है। इस तरह से ये सिनेरियो हो गया कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है। दूसरा क्या होता है कि मार्केट जो है आगे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, यहाँ पे एक सिंपल लो को ब्रेक करती है, उसके बाद यहाँ पे आप सेल लेते हैं, सेल लेने के बाद आपका टीपी यहाँ पे है, आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे वेट करते हैं बाय के लिए, कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ये आपका मेजर स्ट्रक्चर था, ये लो ये हाई, लेकिन मार्केट आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देती। मार्केट आपका जो मेजर लो है उसको ब्रेक कर देती है। जब मेजर लो ब्रेक होता है तो मैंने आपको बताया कि ट्रेंड चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया।
अब आपको ये सेल भी मिल गई स्ट्रक्चर शिफ्ट की मदद से। अब आपने कहा कि ट्रेंड तो चेंज हो गया, अब मैंने यहाँ से रिवर्सल पकड़ना है ट्रेंड का, तो आप यहाँ पे वेट करते हैं किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, मार्केट अगेन आपको टैप करती है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, फिर आपको इस तरह से सेल मिलती है। स्ट्रक्चर शिफ्ट जब जस्ट एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो आपको बताता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सेल में जा चुकी है। अब मैं जो स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हो सकता है कि ट्रेड कर लूँ, हो सकता है ना करूँ, क्योंकि मुझे अगर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है इनवैलिड हो, तो मैं उस पर ट्रेड ना करूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट को मोस्टली मैं ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ। वो कैसे यूज करते हैं उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू टेक अ ट्रेड वाली। जस्ट मैं कंफर्मेशन के लिए जब मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आती है तो 5 मिनट 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट को मैं जस्ट कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ कि मैंने यहाँ से अब ट्रेड लेनी है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो मैं ट्रेड लूंगा। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए आपने लो कौन सा पकड़ना है, लो इसके लिए आपको स्विंग पॉइंट मार्क करने होते हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। फॉर एग्जांपल 3 कैंडल इस तरह से बनती हैं, ये आपकी एक कैंडल बनी, ये आपकी दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, ये आपकी तीसरी कैंडल बनी। अब क्या होता है कि इसका लो यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे, इसका लो यहाँ पे है और हाई यहाँ पे। अब ये जो मिडल वाली कैंडल है इसका लो सबसे लोअर है, इसका लो देखें हायर, इसका हायर है, इसका लोअर है। ये जो लोअर लो बनता है 3 कैंडल्स में, यानी कि लेफ्ट और राइट की कैंडल्स का लो अगर हायर है और मिडल वाली कैंडल का लो लोअर है, तो इसको हम कहते हैं स्विंग पॉइंट या स्विंग लो भी कहा जाता है। बट इसको स्विंग लो मैं इसलिए नहीं बोलता कि आप इसको मार्केट जो स्ट्रक्चर का स्विंग लो होता है उसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये स्विंग लो नहीं, मैं इसको स्विंग पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। स्विंग लो जब मार्केट आगे ब्रेक करती है तो इसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बेरिश है। इसी तरह सेल के ट्रेंड में हम स्विंग हाई ब्रेक होना देखते हैं। स्विंग हाई कैसे बनेगा, मार्केट की एक ये मिडल वाली कैंडल बनी फॉर एग्जांपल, उसके साथ ये कैंडल बनी, इसके साथ ये यहाँ पे एक और कैंडल बनी, तो इस ड्राइंग के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, ठीक है। ये इसका हाई था, ये इसका लो था, ये इसका लो था और ये इसका हाई था, फिर इसका हाई और इसका लो। अब क्या हुआ कि स्विंग हाई यहाँ पे बना, यानी कि स्विंग पॉइंट बना। इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे जो लेफ्ट वाली कैंडल का हाई है वो लोअर है, राइट वाली कैंडल का हाई भी लोअर है, मिडिल वाली कैंडल का जो हाई है वो हायर है, सब तीनों से। तो ये बन गया एक स्विंग पॉइंट। स्विंग इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से गोलाई सी बन जाती है, ये स्विंग होता है, यानी कि मार्केट यहाँ से थोड़ी स्विंग हो रही है, स्विंग का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये स्विंग पॉइंट बनता है, जस्ट स्विंग पॉइंट के ब्रेक होने को स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। अब हम चार्ट्स में इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं गोल्ड के चार्ट को। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको एग्जांपल दूंगा। स्ट्रक्चर जो है गोल्ड का, हम इस लेग को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये जो बाय की लेग चली थी ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जहाँ से शुरू हुई है तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे यहाँ पे। अब जो ये लेग शुरू हुई है इसका लो यहाँ पे, उसके बाद इसका जो हाई था ऑलमोस्ट यहाँ पे, उसके बाद ये लो एंड ये हाई एंड आफ्टर दैट ये लो एंड ये हाई। अब मैं ये लोज और हाइज कैसे मार्क कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखना लाजमी है। अब जब मार्केट यहाँ पे ठहरी थी, आपका रिसेंट स्ट्रक्चर क्या था, ये हाई था और ये लो था। अब जब तक ये लो वायलेट ना हो, इसके नीचे क्लोजिंग ना आए, तो मार्केट बाय में है। तो आप इसको यहाँ से भी बाय देख सकते थे, यहाँ से भी बाय देख सकते थे, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब ऊपर टॉप लगा लिया, मार्केट ने टॉप लगाने के बाद आप देखें यहाँ पे मार्केट ने स्विंग पॉइंट बनाया, ये देखें ये स्विंग पॉइंट। मिडिल वाली कैंडल का लो लोअर है लेफ्ट वाली कैंडल के लो से, और राइट वाली कैंडल के लो से स्विंग पॉइंट बना। मार्केट ने स्विंग पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी। अब मार्केट ने आपको बताया फॉर द शॉर्ट टर्म मार्केट में रिट्रेसमेंट आने लगी है, मार्केट सेल में है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वाली सेल पकड़ सकते थे स्ट्रक्चर शिफ्ट की मदद से। बट मेजर स्ट्रक्चर क्या था, मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे था लो, यहाँ पे था हाई, बुलिश था मार्केट स्ट्रक्चर। तो आपने यहाँ से बाय तलाश करनी थी। आप देखें यहाँ से आपको बाय मिली, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर जाके अपना हाई ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब अब मार्केट आपको बता रही थी कि मैं वीक हूँ, मार्केट वीक है, तो आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए था। उसके बाद मार्केट ने सेल दिया, सेल देने के बाद मार्केट ने ये प्रीवियस लो, अभी तक स्ट्रक्चर यही था, ये लो ये हाई, जब ये लो लगा तो इसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता तो फिर हम कहते कि ये लो वैलिड है और यहाँ पे नया हाई बना है, ठीक है। तो रिसेंट स्ट्रक्चर क्या था, ये लो था ये हाई था। अब मार्केट ने आके रिसेंट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यानी कि अब स्ट्रक्चर सेल में हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। तो मार्केट ने यहाँ ट्रेंड चेंज करने के बाद आपको अगेन जो है ये आपकी कंफर्म ट्रेड थी, क्योंकि यहाँ पे देखें आपका ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज होने के बाद मार्केट ने आपको आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे ट्रेड दी। उसके बाद आप देखें कितनी लंबी आपकी 1972 से ट्रेड चली और मार्केट 1800 तकरीबन 70 लगा के, अब 1880 लगा के आई है, तो 1000 पिप्स ऑलमोस्ट। तो इस तरह से आप चेंज ऑफ कैरेक्टर वो इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। अब रिसेंटली नीचे से देखें तो मार्केट बाय में गई है, अभी रिसेंटली 1885 से
यहाँ पे देखें तो रिसेंट जो हाई था, यहाँ पे देखें ये लो था, ये हाई था। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये लो लगाया और फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट दिया, फिर अगेन इस लो को ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब रिसेंट स्ट्रक्चर क्या था, ये हाई था और ये लो था, बट इसके दरमियान आप देखें स्विंग पॉइंट्स बना, ये स्विंग पॉइंट बना, उसके बाद ये स्विंग पॉइंट बना, इनके ऊपर क्लोजिंग आई तो मार्केट ने आपको बताया फॉर द शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश है, आप यहाँ से थोड़ी बहुत बाय ले सकते हैं रिट्रेसमेंट की। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना आए तो मार्केट प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में नहीं है। फिर मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यानी कि प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। उसके बाद आपको देखें यहाँ पे अच्छी बाई की ट्रेड मिली है, जो कि आप मार्केट आपको 1950 के लेवल तक जा चुकी है 1905 से, यानी कि ऑलमोस्ट 450 पिप दे चुकी है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ट्रेंड का चेंज होना, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है फॉर द शॉर्टर टर्म इंटरनल स्ट्रक्चर का यानी कि अपोजिट साइड में चेंज हो जाना। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।